नमस्ते, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हो दी लालन टॉप और मेरे साथ आज जुड़े हैं अन्नू कपूर जी। पर्सनली अगर मैं आपसे बताऊं, ग्रोइंग अप ही वाज अ बिग पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड। अगर आप टीवी देखते थे तो इट इज इम्पॉसिबल कि आपने इनको ना देखा हो। तो बचपन की बहुत सारी यादें इनसे जुड़ी है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स के बारे में। नहीं नहीं, शो का नाम है क्रैश कोर्स, जो 5 अगस्त को Amazon प्राइम पर रिलीज हो रहा है। ऑफ कोर्स उसकी बात करेंगे, साथ साथ इतने सारे मेरे सवाल हैं रिलेटेड टू ऑल द शोज, जैसे अंताक्षरी आपको याद होगा, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वो हियरिंग न्यूज की एक और सीजन आ सकता है। हेलो सर, आपका स्वागत है लालन टॉप में। तो ये जो शो है मनीष हरिप्रसाद और विजय मौर्य ने मिलकर क्रिएट किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो रोल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इट इज ऑफ अ हेडमास्टर जो एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा है कोटा में। हाँ, वो इंस्टीट्यूट का मालिक है। वो कॉलेज के टीचर और लेक्चरर्स तो कुछ और है, वो तो मालिक मालिक है, ओनर है। क्या आप रियल लाइफ में भी इतने स्ट्रिक्ट थे जब आपके बच्चों की बात आई कि नहीं तुम इंजीनियरिंग ही करोगे, टॉपर ही बनोगे? नहीं 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 नहीं, ये सब इस तरह की बेवकूफियां मैंने अपने बच्चों के साथ कभी नहीं की हैं। और ना ही मेरे पेरेंट्स ने कभी इस तरह का कोई प्रेशर मुझ पर डाला है। अब ये अलग बात थे कि हम तो टॉपर थे तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह का कोई प्रेशर न कभी था, ना मेरे माताजी पिताजी ने, मेरे बाबूजी ने या मेरी माताजी ने कभी मुझ पे डाला, ना ही मैंने अपने बच्चों के ऊपर इस तरह का प्रेशर डाला। इंटरेस्टिंग कि आपने अपने माता पिता के बारे में बात की, क्योंकि मुझे आपको पूछना था उस बारे में। आपने स्कूल से ड्रॉप आउट करके थिएटर ज्वाइन किया था, है ना? तो क्या हमेशा से आपका प्लान था कि इत्तेफाक से ऐसे हो गया कि नहीं ठीक है नहीं, आप कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल प्लान नहीं था, बिल्कुल कहीं किसी एक्टिंग से और इन सब चीजों से कोई कहीं जाने का नहीं था। इसके पीछे रीजन था कि मेरे फादर ने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ किया, और टिपिकल एक पंजाबी जो होते हैं, और हमारे फादर की फैमिली की तरफ से लोग मिलिट्री और आर्मी के अंदर, आर्मी में थे, और कहीं किसी थिएटर वेटर से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो बरसों पहले आजादी के थोड़े से के बाद जब उनको कोई उनका एक दोस्त मिल गया और उन्होंने कहा कि आइए एक नाटक नौटंकी पार्टी खोलते हैं, तो उस वक्त सुना है कि 20-25 हजार रुपए लगा दिए। बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो पैसे वाले घर के थे। जब मेरी दादी को मालूम पड़ा तो मेरे पिताजी को उन्होंने घर से निकाल दिया था। हाँ, ये सब अच्छी चीजें नहीं समझी जाती थी हमारे यहाँ, समझे आप? इस वजह से मेरी फैमिली को बहुत सोशल ऑस्ट्राइजेशन, जैसे बोलते सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। दोनों मेरे माताजी और बाबूजी दोनों बहुत अभिजात्य वर्ग के होने के बावजूद बहुत गरीबी में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। इस वजह से माताजी कभी भी नहीं चाहती थी कि उनका कोई भी बच्चा इस ऐसे प्रोफेशन में जाए जिसको समाज नीची नजर से देखता है, इसलिए कभी भी नहीं चाहती थी। अब ये अलग बात है कि नियति ने, भाग्य ने हम चारों बहन भाइयों को उसी दिशा में भेज दिया। सर, आपने एक दिशा नहीं, काफी अलग अलग दिशाओं में एक्टर, प्रोड्यूसर, रेडियो जॉकी, टीवी होस्ट, कितना कुछ आपने किया। 40 साल का, 4 दशक का जो आपका करियर है, आप मुझे अगर 4 मिनट में ऐसे वॉक थ्रू कर सकते कि ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर इत्तेफाक से वैसे हुआ अगर आप मुझे बता सकते हो। देखिए, मैंने जब पिताजी की कंपनी ज्वाइन की उस दिन माताजी मेरी रोई थी, मैं भी कोई बहुत खुश नहीं था। लेकिन फिर बड़े ब्रदर ने कहा कि अब जब नियति तुम्हें इधर ही ले जा रही है तो तुम ठीक ढंग से करो। माताजी और पिताजी ने दोनों ने एक बात कही थी कि जिस काम को करना पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना, कोई भी काम हो। अगर आपसे राजी हो जाऊं कि मैं आपके घर का बाथरूम साफ करूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके घर की काम वाली बाई इतना साफ नहीं कर सकती है बाथरूम जितना अन्नू कपूर आपका बाथरूम साफ करेगा। ये मेरे पिताजी और माताजी ने कहा है। तो मैं जो कुछ करूंगा, जहां पर भी रहूंगा, काम गंदा नहीं करूंगा, बस खत्म होगा, अच्छा ही काम करूंगा और ओरिजिनल काम करूंगा। मदनलाल कपूर और कमल कपूर के जो बच्चा है ना, वो पैदा इसीलिए हुआ। हम लोग ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनल बात करते हैं, विचारधारा हमारी ओरिजिनल है, नकलची नहीं है हम, आप समझे ना? तो हमारा जो क्षत्रिय ब्लड है, खत्री जो होते हैं,
वो ओरिजिनल है, नकली वकली नहीं है हम लोग। सर आपने बात की कि जो भी करते हो पूरे मतलब डेडिकेशन से करना है, और आपने इस शो में जैसे नेक्स्ट जनरेशन जो जेन जी हम कहते हैं उनके साथ काफी काम किया है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं। आपको लगता है कि उस जनरेशन से जहां से आप बिलोंग करते हो और ये जनरेशन जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स के, बहुत फर्क है उनके एथिक्स और अप्रोच में? जी जी, देखिए फर्क तो आप में और मुझ में भी है। फर्क तो 2 साल के बाद जो पैदा हो रहा है उसमें, क्योंकि समाज बदल गया है, समाज के साथ साथ उस समाज का प्रोडक्ट बदल गया है। ठीक है, समाज आपका कभी भी कोई ईमानदार लोगों का समाज नहीं था, लेकिन शायद रेशियो ज्यादा होता था, या फिर जो बेईमान थे वो कम दिखते थे, या दिखते भी थे तो ऐसा चोला पहना हुआ था, ऐसे गाब पहना हुआ था, कपड़े पहने हुए थे कि आपको लगता था कि ये आदमी तो ईमानदार है। सो उनमें आपके बहुत सारे पॉलिटिशियन शामिल हैं जिनको आप पूजा करते थे, जिनको आप आदर्श मानते थे, लेकिन टर्न आउट किया कि वो ही देश के सबसे बड़े शत्रु निकले। तो समय के साथ साथ सब चीज बदल जाती है। आपके कृष्ण ने बहुत अच्छी बात है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परंतु साथ साथ कृष्ण ये भी कहता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परंतु परिवर्तन शुभ दिशा में हो, इसके लिए मनुष्य को हमेशा चेष्टारत रहना चाहिए। तो नई जनरेशन जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास ये सोशल नेटवर्क है, उसके पास इंटरनेट है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी के अंदर है। हमारी जनरेशन, या मैं अपने बात जनरेशन के बारे में नहीं बोलूं, मैं मूर्ख था। इनोसेंट होने का मतलब जो है, इनोसेंट होने का मतलब यह है कि आप इग्नोरेंट है। आप समझे, एक बच्चा जो है वो इनोसेंट है। अ चाइल्ड इज एन इनोसेंट, बट ही इज इनोसेंट बिकॉज ऑफ हिज और हर इग्नोरेंस। कमाल तब होगा कि आप इनोसेंट हो और वाइज भी हो, तब आप सोक्रेटिस और कबीर और नानक की कैटेगरी में आते हैं। आप समझे आप? तो आजकल के बच्चे बहुत शाणे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या है कि उनमें रेजिस्टेंस पावर भी कम है। अगर मैं उनसे 29 का पहाड़ा पूछूं कि 29 तिया कितने होते हैं, आपको कैल्सी की जरूरत पड़ेगी। 16 तिया कितने होते हैं, उनको क्या 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यू सी, उनको 16 चौक 64, 16, हाँ, उनको अब कैल्सी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग जो थे उन पायलट्स की तरह थे जिनके पास वेल इक्विप्ड नहीं थे वो, इसलिए सारा बुद्धि, दृष्टि और विजन के ऊपर ही हमारे पायलट्स जो हैं बड़े बड़े जोखिम भरे एयरपोर्ट के ऊपर हवाई जहाज उतार देते थे। अभी ऑटो पायलट आ गया है। तो जैसे जैसे मानसिक सक्षमता आपकी मशीनों के ऊपर निर्भर करने लगती है ये है विज्ञान है। विज्ञान, मैं तो कहता विज्ञान ही भगवान है, भगवान सिर्फ अनुमान है। लेकिन विज्ञान आपके लिए है। आप आज ये मोबाइल है, पूरी दुनिया एक सर्च इंजन के ऊपर मिल जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सर्च इंजन जो आप कहते हैं गूगल जो बता रहा है, हर चीज तो करेक्ट नहीं है उसके अंदर। इसलिए सत्य जानने के लिए जब तक आप 3 सोर्सेज इस्तेमाल ना करने, तब तक किसी चीज के ऊपर बिलीव ना करें। एक तो दूसरी बात, और ये मोबाइल है, ये आपका दास होना चाहिए, आप इसके दास नहीं होने चाहिए। आप समझे, आप इसके मालिक हैं, ये मोबाइल मेरा मालिक नहीं है। बस इतना कोशिश करनी है। लेकिन बच्चे जो है सवेरे से लगे रहते हैं, उनकी आंखों के लिए भी ठीक नहीं है और मस्तिष्क के लिए भी ठीक नहीं है। आपको मोबाइल और ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। मोबाइल टेक्नोलॉजी आपको स्लेव नहीं बनाना है। बस इतना सीधी सिंपल सी बात है। बाकी आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो अपने आप को फुद्दू मानते हैं बिल्कुल उनके साथ। सर जब आप बात कर रहे थे और आपने फोन दिखाया, अब मैं बहुत क्यूरियस हूँ, आप मुझे अपने वॉलपेपर के बारे में बताइए प्लीज। D2 एक सवाल। कौन सा ये? हाँ, ये मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, जिसे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं। और पूरी दुनिया में यही एक ऐसी लड़की है जिसके साथ आज भी मैं घंटों बैठ के एक पल के लिए भी बोर नहीं होगा। लेकिन मेरी पत्नी का आर्ट से, साहित्य से, सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इसीलिए कहता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। और आपने वो मतलब मुझे मेरे जीवन का जो सुख है वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। इसकी आंखों में, अगर आज भी डाइनिंग टेबल पर भी हम दोनों बैठे होते हैं 15 मिनट के लिए भी,
सो वही वही प्यार हमारे बच्चों में भी आया है, सीधी सी, माशाल्लाह। क्योंकि मैं अपनी बीवी को सिर्फ प्यार ही नहीं करता, बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। वैसे ही होना चाहिए। तो आपने बताया कैसे इनिशियली थिएटर आपके लिए जैसे हुआ, प्लान था नहीं, वहां से फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैसे हुआ? कि भाई साहब रंजीत कपूर जी ने, उन्होंने कहा जब करना है तो ठीक ढंग से कर लो यार, पढ़ना है तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। हम तो 10वीं क्लास तक पढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा 10वीं क्लास को तो नहीं लिया जाएगा, ग्रेजुएशन चाहिए। तो उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से करेंगे, तो मिस्टर अब्राहम अलकाजी डायरेक्टर थे उस समय, 11वीं तो कर ले। तो 11वीं प्राइवेट की है, और पढ़ने का टाइम सिर्फ 7 दिन मिला था, जिसमें से 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर की टेक्स्ट बुक ही नहीं थी मेरे पास, अनुमान से लिख दिया बस, गेस बिजनेस, अनुमान, इमेजिनेशन की, चल भैया चल। 11वीं का रिजल्ट भी नहीं आया था, और मुझे इंटरव्यू में बुला लिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में के लिए। और मैंने कहा जी मेरे पास तो मार्कशीट नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आया है। तो उन्होंने कहा रिजल्ट जो भी आएगा वो फेवरेबल ही होगा। और मैंने अपने लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के में पढ़ाने वाले टीचर हों, या मेरे शिवपुरी में पढ़ाने वाले टीचर हों, शिवचरण लाल जी आर्य हों, या अशोक गौर साहब हों, या नीमच के आयरन साहब हों, या सैफी साहब हों, सीएल गुप्ता साहब हों, मांगीलाल जी हों, रंजीत जी हों, चंपालाल जी हों, मैंने अपने किसी गुरु को, अपने टीचर को कभी भी निराश नहीं किया है, कभी भी उनको मेरे कारण शर्मिंदगी नहीं होनी पड़ी, मैं इतना जानता हूं। और मैंने एक्चुअली ये बहुत मजेदार किस्सा पढ़ा कि आपने अपना नाम बदला ताकि अनिल कपूर के साथ ऐसे कंफ्यूजन ना हो, स्पेशली तेजाब के सेट पर। बट एक बार ऐसे भी हुआ कि आपको उनका चेक मिल गया था वाईआरएफ स्टूडियोज तेजाब की तो बहुत तरफ बाद से। में आई है, तेजाब बाद में आई है। ये क्या आपने उससे पहले नाम बदल लिया था? जी जी, क्या हुआ, हम लोग सब जानकी कुटीर में आदरणीय श्री शबाना आजमी के घर पे जाते थे, तो ये अनिल कपूर हीरो, और मैं अनिल कपूर, ना शक्ल है ना सूरत है ना पर्सनालिटी है ना देखने में कुछ भी नहीं है। और शबाना तो वो तो कहती थी कि भाई तुम तो दिखने में कुछ भी नहीं हो। कैफी आजमी के घर पे तो बैठ के एक विश्वामित्र जी आदिल थे, उन्होंने कमेंट भी पास कर दिया था, यार ये शाम को आके यहाँ पे बैठा रहता है, दिखने में चूहा है ना कुछ शक्ल है ना सूरत है, बदसूरत सा आदमी है, बैठा रहता है यहाँ पर आके। तो बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं, बदसूरत है तो बदसूरत है, बदसूरत को भी जीने का अधिकार है। अरे जब सलमान खान खूबसूरत होकर उसे जीने का अधिकार है, तो हम जैसे बदसूरत को भी जीने का अधिकार है, ऐसी क्या बात है यार। सो बहरहाल क्या हुआ कि 2 थे, तो किसी ना किसी को नाम चेंज करना है। अब वो हीरो है, वो बड़े बाप की औलाद है, हम तो गरीब है, ना शक्ल है ना सूरत है। तो घर पे सब अनिल को, अनुराग को, अनुपम को का निकनेम जो है वो अन्नू ही हो जाता है, अनवर का निकनेम भी अन्नू हो जाता है, अनीस का निकनेम भी अन्नू हो जाता है अपने भारत में। तो उन्होंने कहा अन्नू अन्नू सभी बुलाते हैं, घर पे माता जी भी अन्नू बुलाती थी। तो मैंने कहा रख लो यार, नाम में क्या रखा, आपको अच्छा लग रहा है आप ही ले लो। मेरे नाम से मेरी किस्मत नहीं है, और मेरे नाम की वजह से मेरा टैलेंट भी नहीं है। मुझे अनिल कपूर होता तब भी ऐसे ही बर्बाद होता अगर मैं, और अन्नू कपूर है वो भी बर्बाद है। अनिल कपूर जो था मदन लाल कपूर का लड़का, वो स्ट्रगल रहा था, सारी जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहेगा, परंतु देशभक्त है। उसके सामने कोई अगर अब उसके देश की मां भारती की, भारत माता के आवाहन करता है, वो तब भी करता था, वो चाहे और करे या नहीं करे, मदन लाल कपूर का लड़का अन्नू कपूर तो जरूर करता है, जो हर एक के बस की बात है भी नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। आपने नाम बदल लिया था, फिर भी मशाल के वक्त उनका चेक वाईआरएफ ने आपको भेज दिया था? हाँ वो नहीं वो, हाँ वो क्या था, चेक तो शायद 10,000 रुपए का था। मुझे भी ताज्जुब हुआ कि यार 10,000, मेरे तो टोटल अमाउंट ही 4,000 था। जो अन्नू कपूर होते हैं ना इस जीवन में, उनका अमाउंट ही 4,000 रहता है, उनका अमाउंट 40,000 नहीं होता है। गरीब के लड़के को कितना ही टैलेंटेड हो, उसको 4,000 का चेक मिलता है। और ये जो बड़े बड़े लोगों के लड़के हैं ना, वो टैलेंटेड गधे होते हैं, उनको फिर भी 4 लाख मिल जाते हैं। आप समझने की कोशिश, ये समाज ने, उनका दोष नहीं है, आपके समाज के दृष्टिकोण का दोष है। जो सक्सेस ओरिएंटेड सोसाइटी में जिस किसी ने कुछ नहीं किया है लेकिन बड़े नाम है, उनको बहुत मानता है, वो कभी फिर चर्चा करेंगे। तो वो चेक मिल गया। अभी वो जब गया बोनी कपूर वहां पे, तो उसने कहा आपके नाम से तो उसका आपके भाई को 10,000 का चेक दे दिया। अरे कल कुछ मिला ही नहीं। तब तक मुझे रियलाइज हुआ भाई मेरी औकात 10,000 रुपए की है ही नहीं। तो मैंने धन्यवाद सहित वो चेक वापस लौटा दिया। बेईमान तो तब भी नहीं था और आज भी नहीं। आपको लगता है कि इतने 4 दशक से आप काम कर रहे हो, तब भी वैसे था, अब भी ऐसे है, इंडस्ट्री में कोई बदलाव नहीं आया है? नहीं, बदलाव आया है, बदलाव आया है।
और जैसे आपने अपने आप को अलग अलग रोल्स में मोल्ड किया है, इट्स कमेंडेबल। हम सबका फेवरेट रोल आपका जो विकी डोनर में था, वो तो सबका ही फेवरेट है। आपको उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था टू प्ले डॉक्टर बलदेव चड्ढा। उस कैरेक्टर के कितने सारे क्वर्क्स थे, वो आपने कैसे पिकअप किया या कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए? देखिए, इसमें बहुत कोई भी एक्टर बगैर डायरेक्टर की सहमति के कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी एक्टर कभी स्क्रिप्ट के बियॉन्ड भी नहीं जा सकता है। तो मैं हमेशा बहुत ही अनुग्रहित रहूंगा, बहुत ही आभारी रहूंगा श्री सुजीत सरकार निर्देशक का, और सुश्री जूही चतुर्वेदी का, जिन्होंने पहली बार तो किसी ने ऑथर बैक्ड पावरफुल रोल मुझे दिया है कबीर के बाद। आप समझ नहीं रहे, जबकि उनके प्रोड्यूसर से और उनके प्रमोटर से मुझको शिकायत है कि उन्होंने फिल्म की पोस्टर और पब्लिसिटी में कहीं मेरा कोई जिक्र भी नहीं है, फोटो तो दूर की बात है। तो यहां पे उन्होंने कमिंदगी कर दी, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें हीरो का अपना वो कर दिया। लेकिन जहां तक जो बात है सही है, वो मैं आपको बोलते हैं, मैं हमेशा आभारी रहूंगा सुजीत सरकार का और जूही चतुर्वेदी का। उन्होंने सबके पैसे भी ठीक ठाक दिए, लेकिन पब्लिसिटी के अंदर कमिंदगी कर दी, पब्लिसिटी में हरामीपन किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। तो एक और बार आपके साथ ऐसे हुआ है आपके करियर की शुरुआत में, जब आपको क्रेडिट नहीं मिला था, जो आपका डेब्यू रोल था काला पत्थर में अमिताभ सर के नहीं साथ। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल झूठी। आप प्लीज, बिल्कुल वो काला पत्थर से मेरा कुछ लेना देना है। काला पत्थर 1970 वो पता नहीं कैसे इंटरनेट के ऊपर आया है, और मैंने कितनी बार कोशिश की, वो जा ही नहीं रहे। 79 में तो मैं नेशनल स्कूल ड्रामा का विद्यार्थी था, 79 में नहीं, मुझे मुंबई में एग्जैक्टली 29 जून 1982 को मैं इस स्वर्ण नगरी के अंदर आया। 79 में तो मैं वहां पे पढ़ रहा था। बिल्कुल नहीं, गलत इंफॉर्मेशन। तो हमने ये फैक्ट चेक सर आपसे करवा दिया है, तो वी विल पुट दिस आउट। मैंने कितनी बार कोशिश की कि हट जाए, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो। मेरी जो पहली फिल्म मैंने साइन की है मुंबई आके, वो फिल्म थी आदरणीय श्री श्याम बेनेगल साहब की, जिस फिल्म का नाम था मंडी। उसके बाद दूसरी फिल्म जो साइन हुई है वो थी श्री राहुल रवेल की फिल्म, जिसका नाम है बेताब। बेताब की शूटिंग के लिए जिस दिन जा रहा था, उस दिन गिरीश कर्नाड मिल गए। वो कहने लगे उत्सव, शशि कपूर जी की उत्सव। तो इस तरह से सिलसिला, फिर मृणाल सेन साहब की खंडर। लेकिन काला पत्थर से मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं काला पत्थर के टाइम पे था, मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में पढ़ रहा था। और अगर मैं किसी के बारे में हार्श शब्द बोल भी दूं ना, तो बुरा मत मानिएगा कि एक 67 इयर्स का आदमी और क्या बोलेगा इन लोगों के लिए। और तो मैं तो वो जो गोलियां दे के बात नहीं करता हूं। आपने ये भी कहा है कि आप अलग किस्म के रोल्स करते हो, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि डाइवर्स रहे आपके रोल्स। तो आगे आप इतना काम कर चुके हैं, ऐसा क्या बाकी रह गया जो आपको अब भी करना है? बात सीधी सिंपल सी बात है, डाइवर्स रोल अगर नहीं चुनूंगा तो मेरे पास कोई वैसी तो पर्सनालिटी नहीं है। आपके जो तथाकथित, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टॉप टू बॉटम हीरो, उन्होंने 50 फिल्मों में सेम डायलॉग बोले होंगे, सेम तरीके से बोले होंगे, और आपने उनको थेस्पियन मान लिया, पता नहीं क्या क्या मान लिया उन्होंने। आप समझे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। लेकिन मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास तो उनके जैसा शक्ल सूरत नहीं है। आप समझे ना, इसलिए मुझे तो अपने कलाकारी में ही प्रूव करना पड़ेगा। अगर अन्नू कपूर अगर 4 फिल्मों में सेम डायलॉग बोलने लगेगा, तो मुझे तो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा फिर तो। इसलिए मुझे तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मुझे तो हर रोज एक नया युद्ध लड़ना पड़ा है। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। आप समझिए, मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हूं, कण नहीं हूं मैं, लेकिन युद्ध लड़ रहा हूं मैं, और अंतिम श्वास तक लड़ता रहूंगा। आप समझे सर? ना मैं गिरा। आप हिंदी जर्नलिस्ट हैं, सुनिए, एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। वैसे अन्नू कपूर का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन शेर मुलाजा फरमाइए, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, बस मुझको गिराने में कई लोग बार बार गिरे। समझे?
आपकी यही फिर एडवाइस रहेगी ना सर, कोई भी अगर इंडस्ट्री में आना चाहता हो या कोई नया हो इंडस्ट्री में, तो यही सुनकर फिर आगे बढ़े? हाँ, आप आइए, इंडस्ट्री स्वागत करने को तैयार है। और आप ताज्जुब करेंगे अगर आप सुनना चाहें कि इंडस्ट्री, अभी मैं बिल्कुल कमर्शियल लेवल के ऊपर बात कर रहा हूं, इसमें सफलता है, इसमें प्रतिभा की बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं, सफलता की बात है। आप ताज्जुब करेंगे, हमारी मुंबई चित्रपट नगरी के अंदर, हमारी जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री है, मुंबई शहर की है। मुंबई मेरी कर्म भूमि है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मुझे इस मेरी कर्म भूमि से अगाध स्नेह है, अगाध श्रद्धा है। 419 रुपए लेके आया था, 419 रुपए और 25 पैसे थे। इस मुंबई नगरी ने मुझे बहुत बहुत दिया है, आप समझे ना। तो जहां जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा है, वहीं कर्म भूमि, आप ध्यान रखिएगा। कृष्ण तो पैदा तो वहां हुए थे, लेकिन द्वारकाधीश बन गए। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सो आप आइए यहां पर, और जितने भी मुंबई फिल्म में, चित्रपट उद्योग में जिन लोगों ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं, उनमें किसी का कोई गॉडफादर नहीं था। ना तो दिलीप कुमार का कोई गॉडफादर था, ना अमिताभ बच्चन का कोई गॉडफादर था, ना राजेश खन्ना का कोई गॉडफादर था, ना शाहरुख खान का कोई गॉडफादर था। कोई नहीं था। सबने अपने अपने झंडे, अपने अपने भाग्य और अपनी अपनी मेहनत से, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। ना संजीव कुमार का कोई गॉडफादर था, ना बलराज साहनी का कोई गॉडफादर था, ना नसीरुद्दीन शाह का कोई गॉडफादर था, ना ओमपुरी का कोई गॉडफादर था, ना परेश रावल का कोई गॉडफादर था, ना पंकज कपूर का, ना रणवीर यादव का कोई गॉडफादर था, ना अन्नू कपूर का कोई गॉडफादर था। आप समझे, हमने केवल अपने दम के ऊपर जो भी आगे बढ़े हैं, आप समझे, ऐसा है। हम आपको अंताक्षरी 2 में देखेंगे फिर से, आप वो रिवाइव करोगे शो? उसमें आधी न्यूज सच है और आधी न्यूज सच नहीं है, लेकिन वो जब आएगी तो आपको पता पड़ जाएगा। अभी आप हमारा जो अमेज़न का ओरिजिनल सीरीज है क्रैश कोर्स, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि हमारा डायरेक्टर, हमारे शो रनर, हमारा चैनल पूरी इंटेंसिटी के साथ इसको प्रमोट करना चाह रहा है कि लोग इसको देखें, सराहें। और आपने अगर हमें सराहा, मान दिया, सम्मान दिया, तो उस गरीब का घर चल जाएगा। सर, आप फार टू हम्बल हो। जैसे आपका ये इंटरव्यू एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन इंसान होने का क्रैश कोर्स है, वैसे ही ये शो जो आ रहा है 5 अगस्त को, जैसा मैंने आपको बताया, अमेज़न प्राइम पर, तो सर होंगे इसमें, एंड बहुत ही अलग रूप में आप देखेंगे उनको। जैसे यहाँ पे इतने अच्छे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा क्रूर है सारे बच्चों की तरफ। बट यस, 5 अगस्त अमेज़न प्राइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।